हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक केमिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे गेट पीवाईक्यू 2019 में पूछा गया सवाल जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे ये पूछा गया है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड the number of compound among the following compounds the number of compounds that do not exhibit optically activity at room temperature। क्या बोल रहे हैं मतलब कि ऐसे कंपाउंड बताओ जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिंपल सा ये मतलब बोल रहा है ना, द नंबर ऑफ कंपाउंड दैट डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब इनडायरेक्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछ रहा है। बताओ मुझे ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल कितने हैं। एनएटी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखो सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का नाम क्या है फ्रेंड्स, कि जो नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारा जो लाइट आ रहा है प्लेन पोलर मतलब एक सिंगल प्लेन में है, ठीक है, उस सिंगल प्लेन लाइट को रोटेट कर दे, इसीलिए बोलते हैं प्लेन पोलराइज। मतलब जो हमारा लाइट आ रहा है वो प्लेन सिंगल प्लेन है, उस लाइट को अगर इस मॉलिक्यूल पे पड़ता है तो इस लाइट को रोटेट कर दे आइदर राइट क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहेंगे। चलो ये तो हो गया थियरी पार्ट, मतलब जो भी है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कैसे पता चलता है मैं ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ट्रिक आपके लिए ये देता हूँ बहुत अच्छा सा, ठीक है। आपने आईएएस सुना होगा, आईएएस सब बोलते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, तो सिंपल सा उसका ही ट्रिक है यहाँ पे कि आई सिग्मा एस, ठीक है, एक जगह सिग्मा ले लो। अगर जिस मॉलिक्यूल में आई सिग्मा एस प्रेजेंट होगे वो मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। इतना याद कर लो। आई मतलब क्या, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो, इन्वर्जन सेंटर बोल सकते हो। आई सिग्मा मतलब प्लेन, सिग्मा मतलब क्या बोलो, प्लेन, ठीक है। और एस मतलब आपको पता है, एस रोटो रिफ्लेक्स वाला, ठीक है। एस मतलब आपको पता ही है, सिग्मा मतलब प्लेन होता है, आई मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन सेंटर वाला, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे चेक करते हैं फ्रेंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव अगर यहाँ पूछा है ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा ना, तो हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे बताओ, देखो कंडीशन में आपको बताता हूँ, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। पहले कंडीशन है कि मॉलिक्यूल हमारा जो होना चाहिए अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। असिमेट्रिकल कार्बन एटम प्रेजेंट होना मतलब जो कार्बन एटम है उसके चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए बता रहा हूँ। पहले आपको थियरी और कॉन्सेप्ट पूरा बताया तो फिर हम प्रॉब्लम पे आ जाएंगे, ठीक है। कंडीशन क्या बोला कि हमारा क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन बोला है कि यहाँ पे कायरल एक्सिस प्रेजेंट होना चाहिए। कायरल एक्सिस की बात कर रहे हैं, कायरल, ठीक है, कायरल फोकस करना, कायरल एक्सिस होना चाहिए या कायरल प्लेन होना चाहिए, कायरल प्लेन होना चाहिए, ठीक है। ये आपने देख लिया। इसके बाद बोला है कि मॉलिक्यूल के पास नॉट डज नॉट पोजेस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, क्या होना चाहिए, डज नॉट प्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ये तो हो गया आपको थियरी पार्ट जो भी है। मैंने आपको सिंपल सा जो ट्रिक बताया उस पर कि आई सिग्मा एस, जिस कंपाउंड में आई सिग्मा एस प्रेजेंट होगा वो मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा कंपाउंड है, ठीक है। ये इस पे देखो कार्बन पे ये CH3 है, ये PH है, ये H है, ये OCH3, मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें चेक करते हैं, ये देखो इसका अलग ही निकालते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, ये PX बोलाता है ना आपको, तो ये सेम प्लेन, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करते हैं इसको, सेम प्लेन एसएस लिखने का, ठीक है। फिर आगे आके क्या लिखना है, डिफरेंट सेम ऐसे चलते जाना, ठीक है। सेम डिफरेंट, डी मतलब डिफरेंट, एस मतलब सेम। अब आपको क्या चेक करना है, देखो तरीका कैसे भी, कितना भी कार्बन हो दो, C डबल बॉन्ड कितना भी हो ना, मैंने आपको क्या बताया कैसे लिखने का, सेम पहले लिख लो, फिर अल्टरनेट करो, सेम डिफरेंट सेम, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन का सिमेट्री चेंज करना है। अगर आपका सेम आ रहा है, सेम प्लेन में आ रहा है, मतलब आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर आपका डिफरेंट आ रहा है तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, मतलब एक प्लेन प्रेजेंट है। देखो इनका जो ग्रुप भी है COCH3 और HH सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेन प्रेजेंट होने से क्या होगा, हमारा ये मॉलिक्यूल का हो जाएगा, मैंने बोला ना आई सिग्मा एस प्रेजेंट होने से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यहाँ पे सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। नाउ
इसका चेक करते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O लगा है, यहाँ पे एक CH2 ऐसा कुछ लगा है और यहाँ पे एक H टाइप का आ जाएगा। ठीक है, मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अभी तक समझा आपको। अब इसका देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लो आई सिग्मा है, सिग्मा आई आपका आई का यूज आएगा। देखो सेंटर ऑफ इनर्जी यहाँ पे अगर जाते हो, जितना आप डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो OH मिल रहा है, वैसे ही डिस्टेंस आप पीछे जाओगे तो आपको OH मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप COH के लिए या जितना यहाँ पे जाओगे उतना आपको डिस्टेंस COH यहाँ मिलेगा। मतलब यहाँ पे आई सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, तो मैंने बोला था आई सिग्मा एस प्रेजेंट होने से क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है मॉलिक्यूल। बस आप ये ट्रिक याद करो, आई सिग्मा जहाँ पे प्रेजेंट है ना, बस आई ऑप्टिकली इनएक्टिव का कंडीशन है। कहीं भी आपको आई सिग्मा एस दिखा, कोई सा भी एक दिखा, ऐसा नहीं तीनों चाहिए, कोई सा भी एक दिखा तो आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव करना है। ठीक है, नाउ इस बाइफिनाइल में देखते हैं, बाइफिनाइल में क्या कंडीशन होता है फ्रेंड्स कि ये जो सिंगल बॉन्ड की तरह ना रोटेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस रोटेशन को रोकने के लिए हम लोग आर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगाते हैं, जिससे क्या होता है, रोटेशन रुक जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे फ्लोरीन है, OCH3 है फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है जो कि बहुत ही छोटा ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप होता है। इससे क्या होगा, ये रोटेशन रोक ही नहीं पाएगा, रोटेशन रोक नहीं पाएगा तो हमारा क्या आएगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये भी समझा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे फ्रेंड, सिंपल सा ये ना आपको डायग्राम मैनिपुलेट कर रहा है। सिंपल सा दो बेंजीन है, सपोज आपका दो बेंजीन है, ऐसा दो बेंजीन आप ऐसे अगर देखोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है, एक Br लगा है। ठीक है, इस साइड, और आपका एक Br इस साइड लगा है। ठीक है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो आप प्लेन एक पास करोगे ना, एक ऐसे बीच में काटोगे, जैसे एक Br एक इस साइड है एक इस साइड है। ठीक है, आप एक प्लेन लेके डायरेक्ट काटो, जैसे केक होता है ना कि बेरनी का, ऐसे आप प्लेन लेके इसको काटोगे डायरेक्ट ना, एक Br उस साइड जाएगा, एक Br इस साइड जाएगा, एक बेंजीन का आधा इस साइड जाएगा, आधा बेंजीन इस साइड जाएगा, मतलब एक पूरा प्लेन मिलने वाला है। प्लेन मिलेगा तो उससे क्या होगा, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा। मतलब हमारे सभी हो गया। अब हम चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो पहला ये मिला, दूसरा क्या है, दूसरा ये है, थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ ये। मतलब हमें कितने मिले टोटल, टोटल हमें 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिले। तो इस तरह से हमारा आंसर आता है, आंसर 4। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझा होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिले होंगे, ट्रिक भी मिला होगा। तो इसी ट्रिक के साथ मैं आपको मतलब थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बोले। तो अभी तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गुड लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।